अब हैंडिंग ऑन पोजीशन में सबसे पहले सेटिंग ऑफ मैप यानी मैप को सेट किया जाता है। सबसे पहले मैप को उठाएं और मैप को सीधा पकड़ें। मैप को समतल जमीन पे रख दें। देखिए इस प्रकार। कंपास को लें, कंपास को खोलें। मैप के ऊपर सबसे पहले देशांतर रेखा का चुनाव करें, जो कि मैप के ऊपर खड़ी काली रंग की होती। कंपास को लें और देशांतर रेखा के ब्लैक लाइन और कंपास के हेयर लाइन को मिलाते हुए मैप के ऊपर रख दें। देखिए इस प्रकार। मैप को इतना घुमाएं ताकि कंपास की हेयर लाइन, देशांतर रेखा और डायरेक्शन बार तीनों एक दिशा में हो जाए। देखिए इस प्रकार। ये रहा उत्तर, यानी कि मैप और कंपास दोनों एक दूसरे के समांतर हो गया। जो मैप पढ़ रहा है वही ग्राउंड पढ़ रहा है। ये था सेटिंग ऑफ मैप। मैप सेट होने के बाद हम दो मशहूर निशान लेते हैं, जो कि मैप में भी होता है और ग्राउंड में होता है। वो तकरीबन 60 डिग्री एंगल के बाहर होता है। आमतौर पे 30 डिग्री से बाहर होना ही चाहिए। ये वो मशहूर निशान होता है जो मैप में और ग्राउंड में होता है, जो हरकती नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी चलती हुई गाड़ी या कोई हरकती चीज को ले लेना। सबसे पहले हम कंपास की मदद से उस ऑब्जेक्ट, जो हमने ऑब्जेक्ट ले रखा है, उसका फॉरवर्ड बेरिंग पढ़ेंगे। देखें इस प्रकार। इस बेरिंग को हम फॉरवर्ड बेरिंग में नोट करेंगे। हैंडिंग ऑन पोजीशन आप समझे बोर्ड की मदद से। सबसे पहले हमने जो दो ऑब्जेक्ट लिया था, पहला ऑब्जेक्ट कब्र, जिसके कंपास से फॉरवर्ड बेरिंग पढ़ा गया, जिसका फॉरवर्ड बेरिंग था 270 डिग्री। एक नंबर ऑब्जेक्ट क्या था? ये कब्र। फॉरवर्ड बेरिंग था 270 डिग्री। दूसरा ऑब्जेक्ट था मंदिर, जिसका हमने फॉरवर्ड बेरिंग पढ़ा, जो था 45 डिग्री। अब इस डिग्री को हम बैक बेरिंग में कन्वर्ट करते हैं। अगर 180 से ज्यादा हो तो उसमें 180 माइनस करते हैं, अगर 180 से कम हो तो 180 प्लस करते हैं। अभी है आपका 270 यानी 180 से ज्यादा है, तो 270 में 180 माइनस कर देना है। कितना बचा? 17 में से 8 गया 9, ये हुआ 90 डिग्री बैक बेरिंग। ये है 45 डिग्री, यानी कि ये 180 डिग्री से कम है। इसमें 180 प्लस कर देंगे। कितना है? 225 डिग्री। अब यहाँ करवाया जाता है सर्विस प्रोटेक्टर का। अगर बैक बेरिंग 180 से कम हो तो इसका डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होगा। अगर 180 से कम हो तो जो इसका जीरो एज है सर्विस प्रोटेक्टर का, ये तीर है, इसको क्या बोलते हैं? जीरो एज। इस जीरो एज का साइड की तरफ होगा लेफ्ट की तरफ। अगर 180 से ज्यादा हो तो इस जीरो एज का साइड किधर होगा? राइट साइड। पहला ऑब्जेक्ट क्या है आपका? कब्र। बैक बेरिंग कितना है? 90 डिग्री। तो इसका साइड किधर होगा? लेफ्ट साइड।
ये जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बीचों बीच इस जीरो एज को लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे? बीचों बीच। ध्यान में रहे कि जो ये लाइन है, ग्रिड लाइन है, इसका भी खास ध्यान रखा जाएगा। इस पे देखिए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री को हमने क्या किया? मार्क कर दिया। अब इसे बड़े स्केल की मदद से एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये दूसरा ऑब्जेक्ट मंदिर, जिसका बैक बेरिंग कितना है? 225 डिग्री। तो ये 180 से ज्यादा है, तो इस जीरो एज का साइड किधर होगा? राइट साइड। किधर? राइट साइड। इसको उसी प्रकार बीचों बीच मिला लेंगे। सर्विस प्रोटेक्टर को सीधा पकड़ेंगे। कितना था? 225 डिग्री। देखे 225 डिग्री। अब इस लाइन को एक लंबे लाइन में ड्रॉ कर देंगे। जहां पे ये दोनों रेखाएं आकर कटती है वो आपका क्या हुआ? फाइंडिंग ऑन पोजीशन। ये रिसेक्शन विधि है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट से लेकर अपना फाइंडिंग ऑन, हम अपना ऑन पोजीशन मालूम कर रहे हैं, इसको रिसेक्शन विधि भी कहा जाता है। अब इसका क्या करेंगे? जीआर नोट करेंगे। क्या? जीआर। कौन सा? 4 फिगर। ये किस ऑब्जेक्ट में है? पहले क्या लेते हैं? ईस्टिंग लाइन। ईस्टिंग लाइन कितना है? 43। नॉर्थिंग लाइन 32। फोर थ्री, ये हो गया इसका 4 फिगर जीआर।